जर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें दुनिया भर ने देखी और देश भर को गौरवान्वित करने वाला ये पल, ये तस्वीरें जो सामने आई जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए नजर आए। आप कैसे देखते हैं इन तस्वीरों को? और संबोधन का भी मैं जिक्र करूंगी। संबोधन में क्या बड़ी बातें आपको नजर आई और इसके जरिए दुनिया भर को क्या संदेश देने की कोशिश हुई? शुक्रिया, बहुत बहुत आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और इसमें दुनिया भर को ये संदेश जाता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, वो जिंदा है और हम एक इतनी अच्छी पावर बन गए हैं, इतनी कि दुनिया हमको एक तरीके से इंस्पिरेशन की तौर पे दिखती है। और अमेरिका से जो स्टेट इन्विटेशन आया है, जो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ पे गए हैं, जो इज्जत अफजाई वहाँ पे हुई है, जो स्टेट डिनर उनपे ऑर्गेनाइज किया है, जो सब कुछ, हर एक चीज हमें हिंदुस्तान की जो अमेरिकन डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, वो सब वहां पे आए हुए हैं। और जितना लोग प्रधानमंत्री मोदी साहब को पसंद कर रहे हैं, उनकी भाषण सुनने को आए। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे जापान, उसके बाद गए थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद गए थे पप्पू न्यू गिनिया। और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ था पप्पू न्यू गिनिया में, सबने देखा था एयरफील्ड में, वहां के हेड ऑफ स्टेट में किस तरीके से उनका आदर किया। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जो कि रॉक स्टार है, उसका आदर हुआ था। ऐसे पहले उस तरीके से वेलकम हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी साहब को उस तरीके से रॉक स्टार की तरीके से आदर हुआ। अभी अमेरिका में चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, बस केवल इसी बात। और प्रधानमंत्री साहब का क्या बड़प्पन है, उन्होंने नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। और सब जानते हैं जब उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करी, तो ये टेररिज्म किसी भी सॉइल पे बर्दाश्त किसी को भी नहीं है, ना कभी होएगा। तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, फिर भी उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से मैसेज कन्वे कर दिया। और ये दुनिया भर को अच्छा संदेश आता है, एक शांति का संदेश आता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक शांतिपूर्ण देश है और सबको यूनाइट करते हैं। बल्कि योगा डे पे भी आपने देखा, राष्ट्रपति साहब ने कहा था कि योगा है, लोगों को यूनाइट करती है, सबको जोड़ती है। आप देखिए, कभी सोच सकते थे कोई कि योगा से डिप्लोमेसी होगी? पर देखिए, योगा से डिप्लोमेसी यानी कि दोस्ती भी बढ़ रही है, साथ में जुड़ रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुस्तान जो संदेश क्या है वो ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही रिस्पेक्टेड राष्ट्र है। और पहले एक जमाना था जब लोग हिंदुस्तानी को देखते थे, बोलते थे कि तुम इंडियन। अब पूछते हैं बड़े इज्जत से, आर यू इंडियन? पहला जमाना था जब लोग आते थे हिंदुस्तान और कहते थे हमको गाँव देखने हैं, हमको झोपड़ियां देखनी है, हमको गरीब लोग देखने हैं, हमें भूखे लोग देखने हैं। अभी वो आते हैं, देखते हैं मॉल डेवलपमेंट, बड़े बड़े हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, और अब उनको बड़ा फख्र महसूस होता है कि भाई हाँ, हम हिंदुस्तान आए हैं और हिंदुस्तान की तो भाई सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेजर शाह, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि हम ड्रोन डील का जिक्र कर रहे थे और इसके जरिए मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आने वाले समय में भारत रक्षा के क्षेत्र में कितना मजबूत होगा। और इसके साथ ही मैं जरा उस बात को भी जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही ये कहा गया कि कैसे उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि हम सहमत हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई जो है वो बहुत जरूरी है। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा ये हमारी साझा प्राथमिकता है। इंडो पैसिफिक वो क्षेत्र जहां पर चाइना किस तरह से गतिविधियां जो है वो बढ़ा रहा है, और अमेरिका से ये तस्वीरें अगर आती हैं और अगर ये डील भारत और अमेरिका के बीच होती है तो चाइना के लिए आप इसे कितना बड़ा झटका मानते हैं? देखिए, चीन के लिए वैसे भी झटका है, डील हो या ना हो की बात नहीं है। और अगर डील होती तो झटका है ही है, और वैसे भी झटका है ही है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब वहां पे गए हैं, चीन छटपटा रहा है। अब ड्रोन की बात करते हैं, ड्रोन फ्यूचर हथियार है, फ्यूचर इतना अच्छा, इतना कारगर हथियार है। आप देखिए, 2 जनवरी 2020 की घटना बताता हूं मैं आपको। अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सुलेमानी को वहां पे मारा था, उनको, जब वो कॉन्वॉय और ड्रोन के जरिए ही। देखिए, जो अलकायदा के चीफ थे अल जवेरी, उनको मारा गया। इसके अलावा जो अर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच में जो जंग थी, पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड, आर्मर्ड यानी कि टैंक की ब्रिगेड, वो तबाह कर दिया था ड्रोन से। अभी फिलहाल हमने दो ड्रोन लिए हैं लीज पे, वो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगाए हैं। वो बड़े अच्छे कारगर है, उसपे वो पेट्रोलिंग और वो सर्विलेंस रखते हैं। अब आप देखिए, इतनी बड़ी डील अमेरिका के साथ, बहुत बड़ी डील, इतिहास में सबसे बड़ी डील मानी जाएगी वो। और इसमें फाइटर, ये जेट इंजन के जो है, जो जी कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, वो भी। तो आप देखिए, ये
कितना आगे ले जाएगा हमारी देश की टेक्नोलॉजी को, हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को, कि इसमें जो चीन को है खतरा तो बहुत होएगा, क्योंकि ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां पे चीन शातिरबाजी करता है, बदमाशी करता है, क्योंकि वो परसेप्शन है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरा 4384 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, वहां पे पूरा जो है चीन जो है वो अक्सर आके बदतमीजियां करता है वहां पे। लेकिन अभी उनकी नापाक नजरें नहीं उठ पाएंगी वहां पे, क्योंकि उनकी नापाक नजरों को कर्व करने के लिए हमने ऐसे कारगर वहां पे हथियार वहां पे लगाए होंगे। बिल्कुल।